अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी, आज की वीडियो में हम अपने पार्ट 2 आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स की बात कर रहे थे कि इनडेफिनेट आर्टिकल्स में हम ए एंड एन का यूज़ करते हैं विद ओनली काउंट नाउन्स। ठीक है, काउंटेबल नाउन्स। जैसे हम सबको पता है कि आई नीड अ बॉटल ऑफ वाटर। बॉटल्स जितने भी वाटर के हैं उसको हम काउंट कर सकते हैं, बट वी कांट काउंट वाटर। जैसे शी वांट्स अ वाटर, अब अ वाटर कभी भी नहीं यूज़ हो सकता क्योंकि हम लोग वाटर को काउंट नहीं कर सकते, बट द वी कैन से जो कैरेज जिसमें हम पानी को लेकर जा रहे हैं, बॉटल्स हैं, कैंस हैं, उनको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, आप देखें आई नीड अ न्यू ग्लास ऑफ मिल्क। ठीक है, आ न्यू ग्लास। अब हमें पता है हम 10 ग्लास भी न्यू ग्लास ऑफ मिल्क के ले सकते हैं, 20 भी ले सकते हैं, मतलब ये काउंटेबल नाउन्स है। अगला आप देखें, एन इज़ यूज्ड विद एक्रोनिम्स और इनिशियलिज्म्स दैट स्टार्ट विद कॉन्सोनेंट बट हैव वोवल साउंड्स। अब आप देख सकते हैं जो हमारे एक्रोनिम्स होते हैं, जो शॉर्ट फॉर्म होती है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स होती हैं हमारी वर्ड्स की। ठीक है, उनके साथ हम लोग एन यूज़ करते हैं क्योंकि वो शुरू तो कॉन्सोनेंट से हो रहे हैं, बट देखिए अगर हम इनको पढ़ें एम एम एम, ठीक है, अ साउंड आ रही है स्टार्ट में और अ हमारी वोवल साउंड है, तो इनके साथ हम एन लगाएंगे। जैसे एस एस एस, ए से स्टार्ट होकर एस पे शुरू होती है फिर। ठीक है, तो एस पी सी सी एस एस, तो एन साउंड आ रही है, वोवल साउंड आ रही है, इसलिए हम इनके साथ एन लगाएंगे। ठीक हो गया। अगला है हमारा कि एन इज़ ऑलवेज ऐड बाय जजिंग द इनिशियल साउंड। इफ़ वोवल साउंड देन ऐड एन, एंड इफ़ कॉन्सोनेंट साउंड देन ऐड ए। कभी भी आपने वर्ड्स को नहीं देखना कि अगर यहाँ पर यू आ रहा है तो डायरेक्टली आप ब्लाइंडली एन पुट कर देंगे, नहीं, बल्कि आप लोग इसको प्रोनाउंस करके साउंड्स चेक करें, क्योंकि हमने ए एंड एन तब ऐड करने हैं जब हमारे साउंड्स वोवल आएंगे। ठीक है, तब एन यूज़ करेंगे, और जब हमारे साउंड्स कॉन्सोनेंट आएंगे तब हम अ यूज़ करेंगे। सो प्लीज़ कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि हम ए एंड एन का यूज़ साउंड्स की बेस पर करते हैं, ना कि अल्फ़ाबेट की बेस पर। जैसे यू, यूनिवर्सिटी, ये वाई की साउंड दे रही है तो इसके साथ इसलिए एन आएगा। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, ये अ की साउंड दे रही है, ठीक है, इसलिए इनके साथ एन आएगा। शुरू तो एच से हो रहा है लेकिन ओ की साउंड दे रहा है और वो वोवल होता है, इसलिए इसके साथ एन आएगा। ठीक हो गया। ये थे हमारे जितने भी हमारे पिछले वीडियो में इंडेफिनेट वोवल्स आर्टिकल्स रह गए थे वो। अब हम पढ़ेंगे कि द यानी डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ कहाँ करना चाहिए, कहाँ नहीं करना हमें। ओके, हमारा जो आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल द है ना, उसको हमें इनके साथ यूज़ नहीं करना। ये जो 13 पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके साथ हमने डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ नहीं करना। अगर आप पहला पॉइंट देखें, नेम्स ऑफ मोस्ट कंट्रीज़, हमारी जितनी भी कंट्रीज़ हैं ना, फॉर एग्जांपल इंडिया, कनाडा, ब्राज़ील, पाकिस्तान, इंग्लैंड, इनके साथ किसी के साथ भी हमने द एज अ डेफिनेट आर्टिकल यूज़ नहीं करना। ये विदाउट आर्टिकल आएंगे, मतलब ज़ीरो आर्टिकल के साथ लिखे जाएंगे। लेकिन आपको याद होगा जैसे हमने पढ़ा था कि द का आर्टिकल कहाँ कहाँ यूज़ करना चाहिए, वहाँ हमने पढ़ा था कि जो हमारी प्लूरल कंट्रीज़ होती हैं उनके साथ हम द का यूज़ करते हैं, जैसे फ़िलीपाइंस, नीदरलैंड्स, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम्स, यूनाइटेड स्टेट्स, उनके साथ द का यूज़ होता है। लेकिन हमारी कंट्रीज़ जो सिंगुलर होती हैं, इंडिया, कनाडा, पाकिस्तान, ब्राज़ील, इनके साथ कभी भी द एज एन आर्टिकल यूज़ नहीं होता। अच्छा, रूल नंबर 2 है हमारा कि नेम्स ऑफ सिटीज़, टाउन्स और स्टेट्स। याद रखें कि जितनी है वे हमारी सिटीज़ के नाम्स है, टाउन्स के नाम्स है और स्टेट्स के नाम्स है, इनके साथ भी हम द का यूज़ नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल कराची के साथ में कभी भी द कराची नहीं लिखूँगी। ठीक है, कराची इज़ द पॉपुलस सिटी ऑफ पाकिस्तान, सो आई विल नॉट ऐड द कराची इज़ द पॉपुलस सिटी ऑफ पाकिस्तान। मेरा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि नेम्स ऑफ सिटीज़, टाउन्स और स्टेट्स के साथ द का यूज़ नहीं होता। अगला रूल नंबर 3 है विद माउंटेन्स। ये वाली माउंटेन्स, जब इंडिविजुअल किसी माउंटेन का जिक्र किया होगा तब आपने किसी भी डेफिनेट आर्टिकल यानी द का यूज़ नहीं करना। जैसे माउंट एवरेस्ट, K2, माउंट फूजी, ठीक है, ये हमारी अकेले माउंटेन्स का नाम है, इनके साथ कभी भी द यूज़ नहीं करते। लेकिन एज़ आई टोल्ड यू कि वेयर वी हैव टू यूज़ द, मैंने आपको बताया था कि अगर माउंटेन रेंजेस का जिक्र हो, मतलब कि 1 से 2, 2 से 3 कम्बिनेशन ऑफ माउंटेन्स का जिक्र होगा तो तब हम लोग द यूज़ करते हैं, लेकिन अकेले किसी भी माउंटेन के साथ हम द का यूज़ नहीं करते। माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, तो वी कांट से कि द माउंट एवरेस्ट, नो, ओनली माउंट एवरेस्ट। ओके, उसके बाद रूल नंबर 4 है कि नेम्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स, जितने भी हमारे कॉन्टिनेंट्स के नेम है, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इनके साथ कभी भी द का ऐड नहीं करना। एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, ठीक है, तो वी विल नॉट से द एशिया इज़ द, नो, रॉन्ग हो जाएगा। आगे हमारे हैं नेम्स ऑफ आइलैंड, हमारे जितने भी आइलैंड्स हैं उनके साथ हमने कभी भी
I'm sorry, I have a cat in my home, so whenever I start making video she every time spread things everywhere. I'm sorry. So let's start it. जितने भी हमारे नेम्स ऑफ आइलैंड है, ठीक है, जो आइलैंड के जितने भी नेम्स होंगे उनके स्टार्ट पे हम लोग द का ऐड नहीं करेंगे। उसके बाद हमारे हैं नेम्स ऑफ लेक्स एंड बेस। जितने भी हमारे लेक्स के नेम्स होंगे, ठीक है, बेस के नेम्स होंगे, उनके स्टार्ट पर कभी भी हम लोग किसी भी द का ऐड यानी डेफिनेट आर्टिकल का ऐड नहीं करेंगे। रूल नंबर 7 होता है नेम्स ऑफ स्ट्रीट। किसी भी स्ट्रीट के नेम के साथ हम लोग द का ऐड नहीं करेंगे। ओके। उसके बाद हमारा रूल नंबर 8 आ जाता है कि विद वर्ड्स। ये जो हमारे वर्ड्स होते हैं ना, जैसे बेड, चर्च, स्कूल, प्रिजन, यूनिवर्सिटी, जब हम इसको इसके प्राइमरी पर्पस, देखो हमें पता है कि स्कूल इज़ फॉर एजुकेशन, सो हम कभी भी जब हम ये करेंगे कि आई वेंट स्कूल फॉर लर्निंग, तो मैं कभी भी ये नहीं कहूँगी आई वेंट द स्कूल फॉर लर्निंग, क्योंकि उसका प्राइमरी पर्पस ही एजुकेशन देना है, लर्निंग प्रोवाइड करना है, ये उसका प्राइमरी पर्पस है। तो किसी भी इन सारे वर्ड्स को उसके प्राइमरी पर्पस के इस्तेमाल के लिए जब यूज़ करेंगे तो हम कभी भी उसके साथ द का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक हो गया। अगला रूल नंबर 8 है विद मील्स। जितने भी हमारे मील्स होते हैं, सुबह का खाना, दोपहर का खाना, रात का खाना, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इनके साथ कभी भी हम दा नहीं यूज़ करेंगे। ठीक है। आई लाइक ब्रेकफास्ट, आई कांट से आई लाइक द ब्रेकफास्ट, नो, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। विद मील्स हमने कभी भी द का यूज़ नहीं करना। अच्छा, जब भी हम विद जनरल रेफरेंस की बात करेंगे, मतलब जनरली अगर मैं बात करूँ कि आई डोंट लाइक चिल्ड्रन, तो मैं कभी भी ये नहीं कहूँगी कि आई डोंट लाइक द चिल्ड्रन, नो। वो कह रहा है कि मुझे बच्चे नहीं पसंद, तो वो एक जनरल बात कर रहे हैं कि बच्चे अगर जैसे भी हो उसको नहीं पसंद, तो हम कभी भी जनरलिटी की बात करते हुए द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये क्रॉस हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं कह रही हूँ कि आई डोंट लाइक, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि आई डोंट लाइक चॉकलेट, तो मैं कभी भी ये नहीं कहूँगी कि आई डोंट लाइक द चॉकलेट। ठीक है। फिर मेरा द लगाने से क्या हो जाएगा कि वो मैं स्पेसिफिकली मतलब नहीं लगाना, हमने रॉन्ग हो जाएगा। अगला रूल नंबर क्या है विद मंथ्स, ईयर्स एंड डेज। कभी भी हम विद द सैटरडे, विद द मंडे, विद द जनवरी, विद द मार्च नहीं लगाएंगे, कभी भी नहीं लगाएंगे, ये हमारा गलत हो जाएगा। देखिए पढ़ने से ही सेंस नहीं बन रही, कितना सेंसलेस लग रहा है। विद द फरवरी, कितना फेबररी। ओके। उसके बाद आ जाता है कि हम किसी भी लैंग्वेजेस के साथ द का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है। आई एम पश्तो, तो आई विल नॉट से आई एम द पश्तून। ठीक है। पश्तून अगर हो गया तो फिर तो वो एक डिफरेंट चीज़ बन जाएगी ना। हम अगर पश्तो, पंजाबी, सिंधी, सराइकी, हिंद को, ठीक है, हम आई यूज़ टू टॉक इन हिंद को, तो मैं कभी भी नहीं कहूँगी आई यूज़ टू टॉक इन द हिंद को, गलत हो जाएगा। हमने कभी भी लैंग्वेजेस के साथ द का यूज़ नहीं करना। फिर आ जाता है कि विद सब्जेक्ट्स, तो हमने जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, इनके साथ कभी भी हमने डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ नहीं करना। उसके बाद आ जाता है बिफोर, नेक्स्ट एंड लास्ट। ये दो ऐसे वर्ड्स हैं नेक्स्ट और लास्ट के, अगर ये कभी भी हमें गिवन हो तो इनके स्टार्ट पे हम लोगों ने कभी भी द का यूज़ नहीं करना। ओके। सो एक दफ़ा आप लोग इस चार्ट को भी देख लें, एंड इफ़ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट टेक इट। ठीक हो गया। बिकॉज ये मैंने जनरली मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी डू नॉट यूज़ द विद आप लोगों के लिए सर्च किए हैं। ठीक है। इनको हम ज़ीरो आर्टिकल भी कह सकते हैं कि इनके साथ कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होता। ठीक हो गया। इसको अच्छे से देख लें और उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से आज की टॉपिक की समझ आ गई होगी। कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन होता है, ठीक है, आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों के लिए किन टॉपिक्स पर वीडियो पहले बनाऊं, ताकि आई स्वेयर आई विल रिस्पेक्ट योर ओपिनियन, और मैं उस पर ज़रूर अमल करूँगी। और आप लोग जो कहेंगे, जो मुझे मतलब सलाह देंगे, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मुझे मज़ीद मेरी वीडियोस पर फीडबैक भी ज़रूर दिया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। एंड सॉरी मस्ट सब्सक्राइब माई चैनल। ओके। एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, और वीडियोज़ को लाइक भी कर दिया करें। ओके जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।